यूपी के हाथरस में सड़कों पर खुद यमराज उतर आए और यातायात नियम तोड़ने वालों को अनोखे अंदाज में चेतावनी दी। हेलमेट और नियमों की अनदेखी पर यमराज ने सबक पढ़ाया। 1 मिनट में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सड़क पर गदा लिए खड़े यमराज और सामने नियम तोड़ने वाले वाहन चालक, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि यूपी के हाथरस का अनोखा नजारा है, जहां यातायात नियमों का पालन कराने के लिए खुद यमराज महाराज सड़कों पर उतर आए। बिना हेलमेट बाइक चला रहे और नियम तोड़ रहे वाहन चालकों को रोककर यमराज ने ट्रैफिक का पाठ पढ़ाया। यमराज को सामने देख वाहन चालकों को भी लापरवाही का एहसास हुआ तो वहीं यमराज ने मजाकिया लेकिन सख्त लहजे में चेतावनी भी दी। दरअसल जिलाधिकारी IAS अतुल वत्स के निर्देशन में ARTO हाथरस लक्ष्मण प्रसाद के नेतृत्व में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक शहर में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए परिवहन विभाग ने यमराज की वेशभूषा का सहारा लिया। नुक्कड़ नाटक के जरिए यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। हमारे जो है जनपद के कोने कोने में समस्त जनवासियों को परिवहन नियमों से अवगत कराते रहे हैं। उसी क्रम में कल एक यमराज के भेष में नुक्कड़ नाटक का संपादन किया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के नवाचार से लोगों पर सकारात्मक असर पड़ता है और सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सकती है। हाथरस से समीर शर्मा, न्यूज़ 24। बिहार के सहरसा में उस वक्त हंगामा हो गया जब अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने पुलिस और अंचल अधिकारियों पर पथराव शुरू कर दिया। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। हंगामा और अफरा तफरी की ये तस्वीरें सहरसा की हैं, जहां सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सोनवर्षा राज प्रखंड के बसनी थाना क्षेत्र के मुंगवार पंचायत में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पावर सब स्टेशन के लिए चयनित जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। जैसे ही JCB से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, ग्रामीण उग्र हो गए और लाठी डंडों व ईंट पत्थरों से पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। हमले में सोनवर्षा BDO, CO, बसनी थाना के 2 सरकारी वाहन, 1 निजी वाहन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हिंसक झड़प में CO और RO के घायल होने की भी सूचना है। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने JCB की कार्रवाई तत्काल रोक दी। जानकारी के मुताबिक ढिटोला विशहरा मंदिर के पास बिहार सरकार की करीब 52 डिसमिल जमीन पावर स्टेशन के लिए अधिग्रस्त की गई थी, जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। फिलहाल CO आशीष कुमार की ओर से बसनी थाना में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और मामले की जांच जारी है। सहरसा से अमित कुमार, न्यूज़ 24। यूपी के कानपुर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई जब एड्रेस पूछने के बहाने महिला से बदमाशों ने चेन लूटी और फरार हो गए। ये CCTV फुटेज कानपुर का है, जहां सड़क पर चल रही महिला को एड्रेस बताना भारी पड़ गया। जब बाइक पर सवार 2 शातिर लुटेरे महिला के पास रुके और कुछ ही सेकंड में पता पूछने के बहाने उसके गले से चेन झपट ली, महिला को धक्का दिया और लुटेरे आराम से बाइक दौड़ाते हुए मौके से फरार हो गए। लेकिन यह वारदात पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मामला रावतपुर थाना क्षेत्र के गायत्री पार्क केशवपुरम का है, जहां दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान और तलाश में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा, लेकिन इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर है, लेकिन पहाड़ों पर जन्नत जैसा नजारा है। बर्फबारी के बाद तो कश्मीर की वादियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही है, लेकिन कई गांव वीरान भी हो गए हैं। देखिएगा ये रिपोर्ट। बर्फ की सफेद चादर से ढकी ये वादियां गंदेरबल की सिंध घाटी की हैं, जहां नीलगिराल गांव में बर्फबारी के बाद जन्नत जैसा नजारा है। लेकिन लगातार हो रहे स्नोफॉल और कड़ाके की ठंड से ये गांव लगभग वीरान लग रहा है।
करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड लोगों को हर साल पलायन पर मजबूर कर देती है। चिल्लई कला के दौरान यहां तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में गांव के ज्यादातर निवासी निचले इलाकों की ओर चले जाते हैं। न्यूज़ 24 की टीम जब नीलगिराल पहुंची तो गांव में गिनती के लोग ही मौजूद मिले। श्रीनगर लेह हाईवे पर इस गांव के बाद जोजिला का रास्ता शुरू होता है और उसके बाद लद्दाख का इलाका द्रास, कारगिल, लेह शुरू हो जाते हैं और यहाँ सर्दियों के दौरान खून को जमा देने वाली तेज हवाओं, बर्फीले तूफानों और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए इस गांव के लोग एक साथ कई महीनों तक खुद को बचाने के लिए हमेशा से पलायन करते आ रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य कर्मी हाजी मोहब्बत मुख्तार आपात सेवाओं के लिए गांव में डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जेड मोड़ टनल के शुरू होने से अब सर्दियों में भी सड़क संपर्क बना रहता है। टनल परियोजना नीलगिराल के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन फिलहाल सर्दियों में ये गांव आज भी एक घोस्ट विलेज बना हुआ है। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ, न्यूज़ 24।